नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आने वाले कल के लिए योजना बनाना भविष्य नहीं है, ध्यान रखना। आज हम क्या करते हैं उसका परिणाम भविष्य है। आप चाहते हैं कि कल अच्छा बीते, तो आज आपको अच्छा करना होगा। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ये वीडियो उस पर है। फरवरी 2024 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या लाभ मिलेगा? क्या काम बनेंगे? क्या आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? क्या रोगों से पीछा छूटेगा? क्या अपनों का साथ मिलेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 के 12 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, लगन का भी ध्यान में रखा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, राशिफल चंद्र राशि से देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जनरल है। आप चाहते कि आपके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए, आप चाहिए आपका ये महीना कैसे बीतेगा, तो इसके लिए नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं 12 की 12 राशियों में से सबसे पहली राशि, भवचक्र की पहली राशि मेष राशि की चर्चा करूंगा कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपसे जानकारी में लाना। मेष राशि, अमूमन देखा जाता है जिन नक्षत्रों में मेष राशि आती है उन नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से शारीरिक बनावट मध्यम कद की रहती है। ये मैंने देखा, जो बता रहा हूं, जो मैंने अध्ययन किया है। यदि आपकी राशि मेष है, अमूमन मैंने देखा कि अंगुलियों की अपेक्षा हथेली बड़ी होगी, इनका मस्तिष्क विशाल होगा और चेहरे की आकृति ऐसी दर्शाएगी ये बहुत ही विद्वता से परिपूर्ण है। क्योंकि मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव है। कई बार मैंने देखा कि मेष राशि वालों के सिर के अगले भाग में कहीं न कहीं चोट का निशान जरूर रहता है, लेकिन मेष राशि वाले व्यवहार कुशल होते हैं, साथ ही अपनी बातों पर अड़े रहने के लिए भी ये जाने जाते हैं। एग्रेशन इसमें बहुत होता है, जल्दबाजी बहुत रहती है, तो अपने आसपास जिनके साथ ये काम करते हैं उनमें हमेशा कुछ न कुछ कलह और लड़ाई जरूर होती है। विवाद के केंद्र बिंदु कई बार मेष राशि के लोग ही रहते हैं और इनमें मानसिक शांति कम रहती, क्योंकि जल्दबाजी, हरी बहुत ज्यादा, बहुत तुरंत कोई भी एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये मेष राशि के बारे में कुछ बातें थी। चलिए, फरवरी का महीना कैसा रहेगा, थोड़ा सा नक्षत्र गणनाएं देख लेते। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव फरवरी माह के आरंभ में अपने मित्र बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु शुक्र देव के साथ भाग्य स्थान नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव वहां विराजमान होकर चतुर्दशी से 12वें भाव को देख रहे और सप्तम दशा से तीसरे भाव को देख रहे और अष्टम दशा से चतुर्थ भाव को देखेंगे। ये मंगल देव की दृष्टियां। इस समय मंगल देव धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव मंगल देव की राशि में संचरण कर रहे हैं। फरवरी को मंगल देव कर्म स्थान इन दसम स्थान में संचरण करेंगे। पंचमेश सूर्य 13 फरवरी को बुध देव के साथ बुध आदित्य योग में दसम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे और 13 फरवरी को सूर्य देव लाभ स्थान कुंभ राशि में शनिदेव के साथ युति संबंध करेंगे। 20 फरवरी को बुध देव भी एकादश स्थान में आ जाएंगे। भाग्येश और द्वादश बृहस्पति देव मेष राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु देव द्वादश भाव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। यह है मोटा मोटा गणनाओं के हिसाब से ग्रह योगा योग। अब जब ये ग्रह योग आपस में युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे तो मोटा मोटा मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से फरवरी का महीना अनुकूल लाभ सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ समाज और परिवार में आपकी वर्चस्व में वृद्धि करेगा। आय स्रोत उत्तम रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आसपास की कारोबारी यात्राओं से धन की प्राप्ति होगी। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। धन को लेकर किसी प्रकार से इस महीने आपका काम नहीं रुकेगा। कहीं न कहीं से आपको आर्थिक सहयोग मिल जाएगा। लग्नाधिपति मंगल देव के भाग्य स्थान में गोचर करना धर्म कर्म और तीर्थ यात्राओं को लेकर अच्छे संकेत देता है। चाहे बड़ी यात्रा हो चाहे छोटी यात्रा है, मौका मिलेगा और यात्रा लाभकारी रहेगी। नवमेश बृहस्पति का लगन में गोचर करना भाग्य में सहयोग मिलेगा। कर्म क्षेत्र मजबूत होगा।
आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, नैतिकता के दामन पकड़ के रखेंगे, एथिक्स बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव को माना है। और वो लगन भाव से गोचर, और लगन आप है, आपकी मनोस्थिति है, आपकी सोच है, आपकी कार्यशैली, तो आपकी कार्यशैली बहुत मजबूत होगी, सोच बहुत सकारात्मक रहेगी, मन में अच्छे और सात्विक विचार आएंगे, धर्म कर्म के मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और 10वां भाव कर्म स्थान के अधिपति शनिदेव का लाभ स्थान है, 11वें स्थान संचरण करना और बृहस्पति देव से त्रेकादश संबंध इस माह के लिए सुफलों की प्राप्ति कराएगा, एक से अधिक लाभ साधनों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में अपने मन के मुताबिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। साथ ही धनेश शुक्र का लग्नेश मंगल देव के साथ युति संबंध आर्थिक पक्ष को लेकर सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। तो मोटा मोटा यदि बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से समय अच्छा संकेत दे रहा है, परेशानी नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचे, अपने एथिक्स और थोड़े मजबूत करें, और बहुत जरूरी है अपनों से बड़े और गुरुजनों का मान और सम्मान करें। वाणी में शालीनता बहुत जरूरी है, ये नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से। अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से फरवरी का महीना। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए पंचमें सूर्यदेव माह के आरंभ में 10वें भाव में बुद्धि के देवता बुध देव के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव और बुध देव की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत दे रही है। जो अनावश्यक कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर तो उतार चढ़ाव था, विघ्न थे, बाधाएं थी, उसमें कमी आएगी। लेकिन मित्रों, साथियों, थाली में परोस के नहीं मिलेगा, मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। युवा वर्ग के लिए कैरियर के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का आप डटकर मुकाबला करेंगे और चुनौतियों में सफलता भी हासिल करेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि बुधदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में बुध आदित्य योग में विराजमान है। जो विद्यार्थी परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तम अवसर है और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिले। सूर्यदेव और बुधदेव का 10वें और लाभ भाव की युति अच्छे परिणामों का संकेत दी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर सफलता के मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कि मेष राशि वालों को धन को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर नक्षत्र गणना फरवरी के महीने में क्या संकेत देगी। मेष राशि वालों फरवरी का महीना कैरियर और कामकाज और आर्थिक दृष्टि शानदार सफलता का संकेत रहा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बना रहेगा, आय स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, धन कोष बढ़ेगा, एक से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, कामकाज, कारोबार, नौकरी में रुचि रहेगी, मेहनत और परिश्रम जी जान लगा करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। इस महीने आपकी मेहनत और परिश्रम की वजह से घर के वयोवृद्ध सदस्य भी आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपको सहयोग देंगे और आपका आर्थिक लाभ बढ़ेगा। इस माह प्राइवेट या सरकारी नौकरी में या छोटे या बड़े व्यापारी कोई भी है, उन्हें हर क्षेत्र में, नौकरी का क्षेत्र हो चाहे कामकाज का, सफलता जरूर मिलेगी। 10वें भाव में विराजमान सूर्यदेव आपके वर्चस्व, आपके स्टेटस, आपकी राजनीतिक रसों में वृद्धि करेंगे। शासन प्रशासन जुड़े जातकों को पदोन्नति और मान प्रतिष्ठा का विशेष अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपने अधिकारी वर्ग से अच्छी निभेगी। नौकरी में, व्यापार में छोटी मोटी यात्राओं का योग और यात्राएं बड़ी लाभकारी रहेगी। आपका डेडिकेशन आपको सफलता में 4 चांद लगा देगा। कामकाज के प्रति पद प्रतिष्ठा बढ़ोतरी होगी, कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध और उन्नति का अवसर मिलेंगे, मोटा लाभ हो सकता है। मेरी गणना इस बात का भी संकेत है कि नौकरी और व्यवसाय में कुछ अनुकूल परिवर्तन के संकेत है, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी। अकारण क्रोध नहीं करे, अग्रेशन से बचे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें, पारिवारिक सलाह से करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। परिवर्तन अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी, लेकिन पारिवारिक सलाह से करेंगे तो और अच्छे फल मिलेंगे। 10वें शनिदेव अपने से दूसरे भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करना मनोअभिलाषा की पूर्ति का संकेत दे रहा है। आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आजीविका संबंधी क्षेत्रों में विस्तार होगा। कई अटका हुआ या रुका हुआ धन है, उसका रास्ता खुलेगा मिलने का। कर्म क्षेत्र में और परिश्रम और संघर्ष का लाभकारी परिणाम आपके सामने होगा। परंतु द्वादश भाव में विराजमान राहुदेव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि किसी बड़े सौदे में लापरवाही नहीं करें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें।
एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 12वें भाव में राहु देव आपके फरवरी महीने, और जिस तरह के ग्रह योगा युति संबंध है, आप विदेशों में रह रहे हैं तो मुंह में राम बगल में छुरी से बचिएगा। आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, दूसरे को सम्मान मिलेंगे। आप चाहते हैं कि आप सफलता हासिल करें, तो आप किसी दूसरे की सफलता में बाधक मत बनना। लेकिन वे भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें कामकाज को लेकर, धन को लेकर कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी बड़े सौदे करते समय सलाह मशवरा लें, सावधानी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से। अब मैं पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं। मेष राशि वालों को फरवरी के माह में चतुर्थ भाव पर सूर्य देव और बुध देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि और मंगल देव की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे बनी रहेगी। साथ ही कुटुंब, परिवार और सप्तम भाव के अधिपति शुक्र देव 12 फरवरी मंगल देव के साथ संचरण करेंगे। लग्नाधिपति मंगल देव लग्न के साथ अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में शुक्र देव के साथ विराजमान। इन सभी ग्रह योगाओं को मैं देखूं तो फरवरी के माह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले संकेत दे रही। माह की शुरुआत में पारिवारिक निर्णय संयम और धैर्यपूर्वक ले। पारिवारिक रिश्तों को सहज कर रखे। जीवन साथी से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। विचारों में तालमेल न होने के कारण विवादों का सामना न करना पड़े, इस पर आपको ध्यान। विचारों में तालमेल चाहिए। 9 फरवरी को लग्नाधिपति मंगल देव 10वें भाव से संचरण करने के कारण घरेलू माहौल में अच्छा बदलाव आएगा। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। छोटे भाई बहनों संबंध अनुकूल होंगे, परंतु सूर्यदेव और बुधदेव मंगल देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव रहने के कारण माता के स्वास्थ्य के लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन संतान की प्रगति के लिए यह समय आपके लिए अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। संतान अपनी जिम्मेदारी को खूब बखूबी निभाएगी और संतान को अच्छी सफलता भी मिलेगी। ये था पारिवारिक संकेत। मैं बात स्वास्थ्य की करूंगा। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य लग्न से मंगल देव की भाग्य स्थान में अच्छा संकेत दे रही। 5 फरवरी के बाद मंगल देव मेष राशि वालों के 10वें भाव में गोचर करेंगे और महापरिवर्तन बृहस्पति देव का लग्न स्थान में गोचर करना भी अच्छे स्वास्थ्य का संकेत। शनिदेव को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में एकादश भाव में संचरण करना, सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखना स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कमी का संकेत दे रहे। परंतु 12वें भाव में राहुदेव और 6ठे भाव में केतुदेव छोटी मोटी परेशानी का संकेत जरूर दे रहे। राहुदेव और केतुदेव की वजह से मौसम को देखते रहना बहुत जरूरी। सर्दी जुकाम से बचे, खान पान पर ध्यान दें। खांसी जुकाम तुरंत तो चिकित्सा का सहारा ले, चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। यह था मेष राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का संकेत। यदि फरवरी के महीने में परेशानी है, कष्ट है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कैरियर हो, चाहे परिवार, इन समस्याओं के निवारण के लिए हर मंगलवार को श्रद्धानुसार रेवड़ियां 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटिएगा। प्रातःकाल नित्य कर्मजन्यों स्नान उपरांत प्रातः 3:30 से 5:30 बजे के बीच में घर में पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और शुद्ध आसन पर बैठकर एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक और एक माला ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम शब होमाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे उड़द की ढेरी पर सरसों का चौमू का तेल का दीपक भी जलाना इस महीने आपके लिए लाभकारी रहेगा। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए।
भाई आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।